हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आज पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए और फुल वीडियो देखिए, तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं बैलेंस द केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, और केमिकल रिएक्शन बैलेंस हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 11 रिएक्शंस गिवन है हमें और इन सबको हमें बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या किया गया, 2HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, और इधर दिया गया है CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे, इधर हाइड्रोजन एटम कितना है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, यानी टोटल हाइड्रोजन इधर हो गया 4। लेकिन यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है केवल हमारे पास 2, तो इधर भी हमें 4 करना है हाइड्रोजन को। तो अगर हम यहाँ पर पहले 2 लगा दें तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 6 और 2 8 है। इधर देखिएगा ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, यानी ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। कैल्शियम की बात करते हैं, सिंगल कैल्शियम और नाइट्रोजन इधर भी 2 है तो उधर भी 2 है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी होगी बैलेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड रिएक्शन है कि NaOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो Na2SO4 और H2O बनाता है। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम देखो आप सिंगल है और जबकि यहाँ पर सोडियम कितना है 2, तो कॉमन सी बात है हम यहाँ पर सबसे पहले 2 कर देंगे, सोडियम को बैलेंस कर दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो हम यहाँ पर पहले लगा देंगे 2, तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, ठीक। ऑक्सीजन 4 और 2 6, 4 और 2 6, सल्फर सिंगल, यानी रिएक्शन ये भी हमारी बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आपको क्लास 10th में रिएक्शंस को बैलेंस करना है बच्चों। थर्ड रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो AgCl और NaNO3 बनता है, ठीक है। चलो, सोडियम सिंगल है, रिएक्शन बैलेंस है। क्लोरीन सिंगल है, रिएक्शन बैलेंस है। सिल्वर सिंगल है, बैलेंस। एन नाइट्रोजन सिंगल, ऑक्सीजन सिंगल, ये रिएक्शन ऑलरेडी हमारी बैलेंस है, ठीक है। फोर्थ नंबर रिएक्शन की बात करते हैं, BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो BaSO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो Ba कितना है यहाँ पर, इधर Ba सिंगल है, इधर Ba सिंगल है, मतलब बराबर है। क्लोरीन इधर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 है, मतलब क्लोरीन दोनों साइड में क्या है डिसबैलेंस है, तो इधर भी हमें 2 लगा देना है, क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 2, सल्फर सिंगल, रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी। 5 नंबर रिएक्शन है FeSO4 को जब हम हीट करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो बनेगा Fe2O3 SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर बैलेंस क्या है, Fe, सबसे पहले Fe को पकड़िए, Fe यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Fe क्या है सिंगल है, तो हम इससे पहले अगर 2 लगा दें तो हमारा आयरन हमारा बैलेंस हो गया। सल्फर 2, सल्फर 1 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 3 2 5 3 8, मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। 6 नंबर रिएक्शन देखो, MnO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, MnCl2 और Cl2 और H2O बनाता है। तो सबसे पहले इधर क्लोरीन सिंगल है और इधर 2 और 2 4 क्लोरीन है, तो हम अगर यहाँ पर 4 कर दें तो हमारी क्लोरीन हो जाएगी बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, तो मतलब यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया। Mn सिंगल है, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। FeCl2 और H2S के साथ रिएक्शन करता है तो FeS यानी फेरस सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो क्लोरीन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर क्लोरीन सिंगल है, हाइड्रोजन भी सिंगल है, तो यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इस तरीके से बच्चों आपको रिएक्शन बैलेंस करते जाना है। उसके बाद देखो कार्बन इधर कितना है 6 है, इधर कार्बन कितना है सिंगल है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 लगा देते हैं तो हमारा कार्बन बैलेंस हो गया, हुआ बैलेंस।
आप देखो आगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 12 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 2 जा 12, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6 है ना, ऑक्सीजन देखो कितना है यहाँ पर, इधर 6 to 8 और इधर, हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कर दें 6 तो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन और 6 वो, तो टोटल 18 ऑक्सीजन हो गया, और इधर 6 2 जा 12 और 6 18, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई इस तरीके से, प्लस यहाँ पर एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन नंबर 9 आ जाती है, MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है तो MnCl2 Cl2 और H2O बनाता है। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पर क्या है सिंगल है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है सिंगल है, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे। अब देखो क्लोरीन 2 और 2 4, क्लोरीन भी बैलेंस हो गई, यानी ये रिएक्शन हमारी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। उसके बाद अब देखो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो K2SO4, तो देखो पोटेशियम यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ सिंगल है, तो इससे पहले अगर हम 2 लगा दें तो पोटेशियम बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 6, 4 और 2 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 4 2 2 4, यानी रिएक्शन हमारी बच्चों बैलेंस हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन। अब देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद में देखो कैल्शियम H2O के साथ रिएक्शन करता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, तो CaOH का होल ट्वाइस बना रहा, मतलब क्या है ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लगा देंगे, 2H2O ले लेंगे। तो यहाँ पर CaOH का देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, इधर 2 है, हाँ तो देखो इधर भी बैलेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 इधर बैलेंस हो गई, मतलब ये भी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। ठीक है, इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।